नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। जिस खेला की मैं बात कर रहा था, जिस खेल की मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं बल्कि 280 का टारगेट रखा है। अब वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी पहुंचने जा रही है। हमने ही इन टॉक पर बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में या तो 272 का वो आंकड़ा छू लेगी या 272 के आंकड़ा नहीं छुएगी, तो उस परिस्थिति में भाजपा भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगी। अब उसमें से एक बात सच हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने 272 का आंकड़ा आप कह सकते अनऑफिशियल तरीके से पूरा कर लिया। भाजपा 272 का वो आंकड़ा अनऑफिशियल तरीके से पूरा कर चुका है। इस समय भाजपा के सांसद भले ही 240 दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिन का इंतजार करिए, ये जो सांसदों की संख्या है ये 272 पार हो जाएगा। मतलब 280 भी हो सकता है और 300 सीटें भी हो सकता है। मतलब समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार अल्प बहुमत में नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और 2025 की शुरुआत में मैं बता रहा हूं, 2024 के वीडियो देख लिया कीजिए, तब मैं लगातार बता रहा था और पहला चैनल इन टॉक ही था जो आपको ये बता रहा था कि नरेंद्र मोदी 25 में बहुमत हासिल कर लेंगे। और वो समय अब आ चुका है जब नरेंद्र मोदी बहुमत हासिल कर लेंगे और नरेंद्र मोदी 272 का वो आंकड़ा आप कह सकते हैं पूरा कर लेंगे। और जो झटका नरेंद्र मोदी को लोकसभा इलेक्शन में लगा, उस झटके से मोदी उभर जाएंगे। एनसीपी शरद पवार के पास 8 सांसद था, लेकिन अब वो 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है या फिर अजित पवार के एनसीपी में मर्ज हो सकती है, यानी दोनों एनसीपी एक हो सकता है। खबरें तो यहाँ तक है कि भले दोनों एनसीपी तो एक हो ही जाएगा, लेकिन जो सांसद जाएंगे वो सीधा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। 8 सांसद है, शरद पवार की बेटी भी है और शरद पवार की बेटी जो है वो केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सा बनेगी। और ऐसी खबरें हैं कि वो सारे सांसद जो शरद पवार की पार्टी के सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। टोटल आंकड़ा कितना हो जाता है? 8 सांसद शरद पवार के तो 248 हो जाता है। और इसमें अगर आप उद्धव ठाकरे के सांसदों की संख्या जोड़ दे तो उद्धव ठाकरे का जो सांसदों की संख्या वो भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों। उद्धव ठाकरे के सांसदों की संख्या 9 है। उद्धव ठाकरे की सांसद की संख्या 9 है। उद्धव ठाकरे के जितने भी सांसद हैं वो पुराने वाले शिवसेना में चले जाएंगे, मतलब एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना में। शिवसेना का टोटल सांसदों की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आप कह सकते हैं शिवसेना के पास पहले से 7 सांसद था, उसमें 9 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना के सांसद है वो सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। एक तरफ शरद पवार के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। शरद पवार के 8 नहीं बल्कि 7 सांसद था, तो क्षमा चाहता हूं आपसे। शरद पवार के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उस उद्धव ठाकरे के शिवसेना के 9 सांसद भाजपा में शामिल हो जाए। इसके बाद कांग्रेस के 4 या 5 सांसद महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो भाजपा के कॉन्ट्रैक्ट में वो इस्तीफा देंगे या फिर कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकाल देगी। उसके बाद वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। इंडिया गठबंधन की जो सीटों की संख्या है वो धीरे धीरे घट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सीटों की संख्या है वो आप कह सकते हैं कि अब जो है पहले से 303 पर था एनडीए के सांसदों की संख्या, वो बढ़ते बढ़ते 330 350 तक पहुंच ही जाएगा। इसके अलावा एक और नया खेल के बारे में बताना चाहते हैं साथियों। जो नया खेल बंगाल में हो रहा है, बंगाल वो धरती जहां ममता बनर्जी किसी को घुसने नहीं देती है, उसी बंगाल में एक नया खेल हो रहा है। और बंगाल में नया खेल ये हो रहा है कि ममता बनर्जी के ही भतीजा ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन पर आप कह सकते हैं ईडी और सीबीआई दोनों की नजर है और उन पर कई केसेस है, तो आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे ईडी और सीबीआई के डर से ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ने जा रही है। और ऐसी खबरें बंगाल में चल रही कि 26 जनवरी को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक नया पार्टी भी लॉन्च कर सकते हैं। और क्या पता उसी पार्टी में ममता बनर्जी के आधे विधायक और सांसद चले जाए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक बड़ा खेल खेल लिया। ममता बनर्जी के परिवार के अंदर में ही बनर्जी के परिवार के अंदर में ही आप कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू करवा दिया। और ममता बनर्जी के परिवार के अंदर में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है उसका नतीजा ये हो सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाए। मतलब भाजपा ने एक अच्छा खेल खेला है और ऐसा खेल खेला है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूटने जा रही है। और ये खबरें बंगाल में चल रही है, मतलब बंगाल में भी खेला होगा। और अगर मान लेते कि अभिषेक बनर्जी पार्टी नहीं तोड़ते तो फिर क्या होगा? तो समझ लीजिए अभिषेक बनर्जी अगर पार्टी नहीं तोड़ते हैं तब भी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के
कम से कम 5 से 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। और ये 6 सांसद जो ममता बनर्जी की पार्टी में है, वो 6 सांसद अपना इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे लोकसभा में आप कह सकते हैं कि सांसदों की संख्या भी घट जाएगा और वहां पर उपचुनाव होगा तो भाजपा उन्हीं प्रत्याशियों को आप कह सकते हैं चुनावी मैदान में खड़ा कर देगा। दूसरी कहानी जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 36 सीटें जीत गए हैं, लेकिन 36 सांसदों को संभाल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के 8 से 12 सांसद जो है किसी भी वक्त पार्टी तोड़ सकते हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं और वो सारे सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन सकते हैं। अब कोई संविधान लहर नहीं है, ये जो आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव परिवर्तन हुआ वो संविधान की लहर चल रही थी, इसलिए अब वैसा कोई संविधान की लहर नहीं है, तो मतलब समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी तो टूटेगा। अखिलेश यादव के सांसद तो भारतीय जनता पार्टी में आएगा, लेकिन अखिलेश यादव अब दोबारा उस सीट को जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय कोई संविधान लहर नहीं है। वो जो अखिलेश यादव ने समीकरण बनाया था वो समीकरण अब नहीं चलेगा जो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान बनाया था। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के सांसद अखिलेश यादव के हाथों से निकल चुके हैं। उधर शरद पवार खुद अपना पार्टी को खत्म करवाना चाहते हैं, अपनी बेटी तक को वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भेजना चाहते हैं या फिर अपने भतीजे वाले एनसीपी में भेजना चाहते हैं। उधर उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में विधानसभा के नतीजों को देखने के बाद ये समझ चुके हैं कि अगर उन्हें राजनीति करना है तो शिवसेना को फिर से एक होना होगा, या शिवसेना एक नहीं होती तो उद्धव ठाकरे के जो सांसद है वो अपने आप टूट जाएंगे। एक खबर भी चली थी जो इंटॉक के वेबसाइट पर चला था, आप भी इंटॉक के वेबसाइट पर खबरें पढ़ा कीजिए, और वो खबर चली थी कि संजय राउत के साथ मारपीट हुआ, जो कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के प्रवक्ता भी है, और कह सकते हैं कि भाजपा और शिवसेना के बीच जो दूरियां बढ़ी उसके जिम्मेदार भी संजय राउत थे। इंटॉक के वेबसाइट पर आप ये खबरें देखे भी होंगे, जहां संजय राउत को कुछ शिवसेना के ही नेता आप कह सकते हैं पिटाई कर देते हैं, बंद कमरे में पिटाई होती है। और पिटाई का कारण क्या था, वहां पर जो हार की समस्या हो रही थी, उस समस्या में संजय राउत के साथ जो कुछ गुजरा, संजय राउत के साथ जो हुआ, वो बताने के लिए काफी था कि अब उद्धव ठाकरे के जो नेता है वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना है, मतलब भाजपा के साथ चले जाना है। तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र में तो खेला हो ही रहा है, महाराष्ट्र के साथ ये खेला कहां कहां हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव के 8 से 12 सांसद टूट सकते हैं। जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का हम बता रहे थे 280, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हासिल कर लेगा, वो अब भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ही आप कह सकते हैं कि पहुंच जाएगा। अनऑफिशियल तरीके से इस समय एनडीए के पास 350 से ज्यादा सांसदों का सपोर्ट मिल चुका है, और अनऑफिशियल तरीके से भारतीय जनता पार्टी 280 या 290 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब 240 पर नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी एक एक करके सारे बिल ला रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रहे। नीतीश कुमार जाए तो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के सांसद नहीं है। ये बातें नरेंद्र मोदी को पता है। जेडीयू के 12 सांसदों को बारे में बताना भूल गए कि जेडीयू के सारे 12 सांसद, ऐसी परिस्थिति हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू की जरूरत बिहार में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड आप कह सकते हैं पहले से ही टूट चुका है। नीतीश कुमार ये बातें जानते हैं कि अगर वो इस बार गठबंधन से अलग होते हैं तो उसके बाद नतीजा वही होगा कि नीतीश कुमार के पार्टी टूट जाएगा। अनऑफिशियल तरीके से भाजपा 280 का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके अलावा बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के सांसदों की संख्या है वो 350 पहुंच चुका है। मतलब समझ लीजिए कि 350 एनडीए के सांसदों की संख्या पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही, उद्धव ठाकरे तो खुद आप कह सकते हैं एक नाथ शिंदे के साथ मिल जाएंगे, शिवसेना फिर से एक हो जाएगा, दोनों शिवसेना एक हो जाएगा। इसके शरद पवार अपने बेटी को भी मंत्री बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं। इस कारण से शरद पवार जो है खुद ही अपनी पार्टी को समाप्त कर रहे हैं। इससे भी शरद पवार का उम्र काफी हो गया। शरद पवार बस इतना चाहते हैं कि कम से कम वो अपनी जीते जी अपनी बेटी को केंद्रीय मंत्री का हिस्सा बना ले। और शरद पवार भी अंदर से हार चुके, वो भी समझ चुके हैं इस सरकार को गिराना आसान नहीं। जिस प्रकार का लॉसेस महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में हुआ, उसके बाद शरद पवार को समझ में आ चुका है कि अब राजनीति काफी मुश्किल हो चुका है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की एक लहर। शरद पवार कोशिश भी करेंगे, अगले 5 साल तक मेहनत भी करेंगे, तो सत्ता मिलने की संभावना या महाराष्ट्र में नहीं दिख रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बहुमत मिला उसके बाद ये तय हो चुका है
कि अब ये कोशिश से बेकार जाएगी। जो बातें मैं इन टॉक पर कई बार बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है 272 नहीं बल्कि मिशन 280। भाजपा 280 सीटों तक पहुंचना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी अनऑफिशियल तरीके से पहुंच चुकी है। यानी नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार पार कर चुका है। अब इस सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये सरकार जब बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है तो समझ लीजिए कि सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, राजनीति अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सीधे शब्दों में समझिए साथियों, जो इंडिया गठबंधन दिखा रहा था खुद को कि वो 234 पर है, इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा था लोकसभा में, लेकिन 1 साल ही बीता है और 1 साल में ही इंडिया गठबंधन इस प्रकार से टूट के कगार पे आ गया कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ये सरकार भी 5 साल चलाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को 5 साल चलाएगी नहीं बल्कि बहुमत की उस आंकड़ा को भी पार कर जाएगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार बिल पर बिल ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। अगर वो एक इशारा करेंगे तो अखिलेश यादव के 8 से 12 सांसद इस्तीफा दे देगा। वो अगर एक इशारा करेंगे तो ममता बनर्जी के 6 से 7 सांसद इस्तीफा दे सकता है। तो आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन जो दम दिखा रहा है कि वही हमारे पास 234 है, वो 234 का आंकड़ा है, एक झटके में 190 195 पर पहुंच जाएगा। इंडिया गठबंधन को समझ में ही नहीं आएगा। खेला हो चुका है और इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूत स्थिति में है और इसलिए अमित शाह नीतीश कुमार को खुले तौर पर कह चुके हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री की चेहरा आप नहीं रही। आपको जाना है तो चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाजपा को। नीतीश कुमार चले जाए तो चले जाए, चंद्रबाबू नायडू चले जाए तो चले जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि चंद्रबाबू के नायडू के भी ज्यादातर सांसद भाजपा के संपर्क में है और नीतीश कुमार के भी ज्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ज्यादातर क्या आप कह सकते हैं 10 सांसद पहले से मैं बता रहा था कि 10 सांसद संपर्क में है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश के सारे 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, जिससे शरद पवार के पार्टी के सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बनने जा रही। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए खेला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत का वो आंकड़ा जो 272 का है वो बहुत जल्द छू लेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी। जिस सरकार को वर्तमान में एनडीए की सरकार कहा जा रहा है वो बहुत जल्द ही एक बार फिर से मोदी सरकार बन जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूले, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।